वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज तुम लोगों को मंत्र की बात सुनाता हूं। तारानाथ बोल पड़े। मंत्र भी कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं और नहीं जादू टोने वाला मंत्र। मंत्र शेर बुलाने का। ये उन समय की कहानी है जब भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था। सुंदरवन का क्षेत्र शेरों के लिए स्वर्ग था। आज की तरह उनकी प्रजाति कम भी नहीं थी। अक्सर आदमखोरों के आक्रमण होते रहते थे, जिसके चलते उस क्षेत्र में शिकार की कोई रोक टोक नहीं थी। मगर शेर का शिकार कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत मेहनत, बहुत तोड़ जोड़ करनी पड़ती है। ऐसे ही तो उसे जंगल का राजा नहीं कहा जाता है। ही राजा को मारना है तो कुछ तो मेहनत करनी होगी। शेर के शिकारी भी बड़े दिलेर होते थे, क्योंकि जंगल के राजा को मारना किसी कमजोर दिल व्यक्ति का काम नहीं। कभी कभी तो कई कई दिनों तक मचान पर दिन रात बिताने पड़ते थे, तब जाकर शिकार होता था। मगर सुंदरवन क्षेत्र में शेरों की बहुतायत के कारण बहुत से शिकारी यहां पर घूमते रहते थे। एक बार ऐसे ही एक राजा साहब ने शिकार के लिए मुझे दावत दी थी। उनके साथ उनके तंबू में रहने का अवसर मिला था। मगर शिकार तो क्या होता, अलबत्ता एक व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य मिला। वो था शंभू शिकारी। देखने में हृष्ट पुष्ट, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ। मैं जब तंबू में था तो वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनसे अच्छी मित्रता और बातचीत हो गई थी। मगर शंभू शिकारी सबसे जरा कटा ही रहता था। वैसे हो भी क्यों ना, एक अच्छा शिकारी था वो, काफी नाम था, तो थोड़ा सा घमंड आना तो स्वाभाविक है। ऐसे ही एक रात हम सब बैठे हुए थे, तभी मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तो वो कौन है? वो शंभू शिकारी हैं। शिकार के लिए उनका बड़ा नाम है। राजा साहब ने उन्हें खास कर यहां बुलाया है। मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि वैसे तो मैं शिकार करता नहीं और कर भी नहीं सकता था, मगर शिकार की कहानियां सुनने का जो मजा है उसके बारे में क्या कहें। मगर धीरे धीरे उससे बातचीत होने लगी। उस रात हमारी मंडली बैठी थी। हम सभी शिकारी से कुछ अनुभव जानना चाहते थे। शिकारी ने कहा, देखो, ऐसा कोई बड़ा अनुभव तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सभी के वही साधारण अनुभव होते हैं। हाँ, मैं अपने जीवन के कुछ विशिष्ट विचार आप लोगों के साथ बांट सकता हूं। तभी मैं बोल पड़ा, आप जंगलों में इतना घूमते हैं, कभी कुछ अलौकिक घटनाएं नहीं हुई? अलौकिक से आपका क्या मतलब? अलौकिक मतलब भूत प्रेत वगैरह की घटनाएं। देखिए, भूत प्रेत पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं शिकारी आदमी हूं, जंगलों में कई रातें बिताई है, मगर आज तक इस विषय में कोई भी अनुभव नहीं रहा। अलबत्ता
मंत्र के बारे में एक अनुभव अवश्य हुआ था। ओ, तो आप भूत प्रेत को नहीं मानते मगर तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र? महाशय, मैंने आपसे तंत्र मंत्र की बात कब की? मगर अभी तो आपने कहा मंत्र। तो आप लोग मंत्र का मतलब भूत प्रेत जगाने वाला तंत्र मंत्र समझते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं महाशय। मैं बात कर रहा हूं मंत्र की, एक खास तरह का मंत्र, जिस मंत्र को पढ़ने वाला शेर को शिकारी के सामने ला सकता है। बहुत खास तरह का मंत्र होता है ये। मंत्र क्या है ये मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी इस बात का कोई अनुभव नहीं है। मगर हाँ, ऐसा ही एक घटना हुई अवश्य थी, वो आप लोगों के साथ बांट सकता हूं। मगर मंत्र अगर ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? मैंने पूछा। चलिए शुरू से घटना मैं बताता हूं, मगर एक बात, बीच में कोई मुझे टोकेगा टाकेगा नहीं। और अगर आप मेरी इस कहानी से असहमत हैं तो अंत में इस बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम सभी सहमत हो गए। बात आज से करीब 10 साल पहले की है। मेरे गुरु शिकारी ब्रह्मानंद जी, उन दिनों मैं उन्हीं के साथ था। हम लोग सुंदरवन क्षेत्र में थे। एक बड़ी सी नाव में हम शिकार पर जा रहे थे। वस्तुतः वो एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आनंद आखेट के लिए अक्सर सुंदरवन क्षेत्र में शिकार करने निकल जाया करते थे। वैसे जो लोग सुंदरवन क्षेत्र में नहीं गए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक अद्भुत क्षेत्र है। गंगा नदी के धारे में बसा हुआ ये इलाका इतना सुंदर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई नदियों की छोटी छोटी धाराएं आकर जब गंगा में मिलती है तो उनसे अलग अलग तरह के खाल का निर्माण होता है। इन खालों की पतली धारा में नाव बहाकर ले जाना एक अलग ही अनुभव होता है। कई नाम न जानने वाले वृक्ष, कई ऐसे वृक्ष जिनके फलों के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, पक्षियों का कलरव, अलग अलग तरह के जानवर और शेरों की दहाड़, ये सब एक अलग ही अनुभव देते हैं। चांद की रोशनी में नाव में नदी में बहते हुए सुंदरवन को महसूस करना अद्भुत लगता है। भोर की हल्की सी छटा जब आकाश पे छाती है, उस समय सुंदरवन को देखना मन को प्रसन्न कर जाता है। ऐसी ही एक शाम हम नाव लेकर एक खाल के किनारे से चले जा रहे थे। नाव में मेरे गुरु ब्रह्मानंद जी और मैं थे, साथ में कुछ नाविक वगैरह थे। हमारा लक्ष्य शेर का शिकार करना था। साथ ही छोटे मोटे शिकार मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। नाव खाल पर चली जा रही थी। दोनों ओर जमीन पर घने पेड़ों की छटाई थी। नाव भी थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर नाव के नाविक तो हे भगवान कहकर चौंक ही पड़े थे। बापू, ओ बापू। इस वीरान तट क्षेत्र में किसी मनुष्य की आवाज इस तरह आने से सच में कोई भी डर सकता है। मगर ब्रह्मानंद जी की बात अलग थी। उन्होंने तो अकेले कई रातें इस क्षेत्र में बिताई थी, इसलिए इस तरह से डरना उनके खून में नहीं था। उन्होंने गौर से उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। बाकी लोग का तो इतना भी साहस नहीं था कि उधर देख सकते। मगर आश्चर्य, पेड़ों के झुरमुटों के पास एक दुबला पतला सा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो देखने में साधु की तरह लग रहा था। मुंह पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछ, एक धोती और रामनामी दुशाला। हम लोग यहां से गुजरते हुए उस तरफ देखे थे, मगर पानी की छटा, पेड़ों के झुमुट की वजह से
उसे समझ भी नहीं पाए थे कि कोई इंसान वहां बैठा है, और आश्चर्य भी था, इस वीराने में कोई इंसान कैसे रह सकता है। अचानक ही ब्रह्मानंद जी बोल पड़े, क्या हुआ, कौन हो तुम? बाबू, मैं एक सन्यासी हूँ, यहाँ आया था। मगर वहां बैठकर कर क्या रहे हो? जंगली बेर वगैरह खा रहा हूँ बाबू, भूख लगी थी। इस वीराने में जंगली बेर खाने आ गए? नहीं बाबू, मैं सन्यासी हूँ। यहाँ से जो गंगाधार में उत्तर पड़ा है ना, वहाँ मेरा घर है। मैं लोगों से मदद लेकर इस जगह आ जाता हूँ और अपनी साधना करता हूँ, और फिर लोगों की मदद से ही वापस चला जाता हूँ। आप लोग मुझे उत्तर पारा तक छोड़ देंगे तो बस। अचानक ही नाव के माझियों ने इनकार करना शुरू कर दिया। नहीं बाबू, हम नहीं ले। उनके अनुसार इस तरह से किसी को बीच रास्ते में नाव में चढ़ाना अपशकुन होता है। मगर ब्रह्मानंद जी गरज उठे, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? एक इंसान यहां छोड़कर चले जाए, शेर आकर उसे खा जाए, अच्छा लगेगा तुम लोगों को? उनकी डांट के आगे किसी की चलनी नहीं थी, सो उस व्यक्ति को नाव में चढ़ा लिया गया। नाव में जाते जाते अचानक वो बोल पड़ा, बाबू, आप लोग क्या शेर का शिकार करने जा रहे हैं? ब्रह्मानंद ने कहा, हाँ। तो मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आप लोग के बहुत काम आऊंगा। मैं शेर का मंत्र जानता हूँ, बदले में 100-200 रुपया दे दीजिएगा। उस जमाने में 100-200 रुपए काफी होते थे, और ऐसे में एक व्यक्ति ये कहकर कि शेर का मंत्र जानता है, 100-200 रुपए लूट रहा है, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय यहाँ के ग्रामीण में से कुछ लोग ऐसे होते थे जो सिर को मटके के अंदर रखकर शेर की आवाज निकालते थे। ये आवाज कुछ ऐसी होती थी जब कोई शेरनी शेर को आकर्षित करने के लिए निकाल रही हो, और ऐसे में जब कोई शेर आकर्षित होकर उस ओर चला आता था तो अपनी जान से जाता था। ऐसा करने वाले इस क्षेत्र में बहुत होते थे। कुछ एक पैसों के लिए वो लोग ये काम कर देते थे। हमें लगा वो व्यक्ति भी ऐसा ही है। ब्रह्मानंद जी बोले, सिर पर मटका लगाकर शेर को आकर्षित करने का खेल दिखाओगे? नहीं बाबू, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। मैं तो कुछ अलग ही है। मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का अगर मैं जाप करूं तो शेर आएगा ही आएगा। की बातों से हम सभी थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे, मगर ब्रह्मानंद जी को तो जैसे उसे परखने की इच्छा ही चढ़ गई थी। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। हालांकि हम सभी को लग रहा था कि वो एक धोखेबाज है, मगर ब्रह्मानंद जी तो जैसे उसकी बातों में ही खो गए थे। नाव को एक जगह लंगर डालकर हम लोगों ने रात्रि का भोजन किया। और सोने की तैयारी करने लगे, मगर ब्रह्मानंद जी की उस व्यक्ति के साथ बातचीत ही नहीं खत्म हो रही। वो तो जैसे उनके मुरीद हो गए थे। वो भी न जाने कहां कहां की सब कहानियां उन्हें सुनाता जा रहा था। हम लोग परेशान थे। दिन भर की थकान के बाद सो रहे थे, मगर उनकी बातें तत्का नींद तोड़ दे रही। खैर, विधि विधान अनुसार देर रात ही सही वो लोग भी सो गए। हमें कुछ समय तक सोने का अवसर मिला, मगर बड़ी अजीब थी वो जगह। रात भर शेरों के दहाड़ से गूंजती रही। ये एक बिल्कुल नए तरह का अनुभव था मेरे लिए। अगली भोर जब मैं उठा तो तारीफ के शब्दों में मैंने ब्रह्मानंद जी से कहा, बड़ी अच्छी जगह लेकर आए हैं आप। रात भर शेरों की दहाड़ सुनने को मिली। अजीब अनुभव था।
मगर इस बात पर खुश होने के बजाय वो थोड़ा रुष्ट होते हुए बोले, शंभू, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी जगहों में शेर की दहाड़ कभी असली नहीं होती है। मेरी बातें समझ रहे होगे। एक प्रश्न था मेरा, मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा। हालांकि उसने पहले ही कह दिया था बीच में कोई टोकेगा नहीं, मगर प्रश्न इतना गंभीर और मेरे दिमाग में इतना कुलबुला रहा था कि मुझे बीच में पूछना ही पड़ा। क्या आप लोग नाव कहीं किनारे लगाकर क्यों नहीं थे? नाव को बीच नदी में लंगर डालने का औचित्य क्या है? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट है। मैंने कहा था बीच में कोई टोकेगा नहीं। ऐसे बेमतलब की बात पूछने का मतलब क्या है? बेमतलब की बात मतलब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि नाव अगर किसी किनारे पर लगाएंगे तो शेर रात को हमला कर सकता है। बीच नदी में हमले का डर कम होता है, इसलिए नाव बीच नदी में लगी थी। अब इसके बाद तय हो गया कि बीच में कोई भी टोका टाकी नहीं करेगा। कहानी फिर से शुरू हुई। इसके बाद अगली सुबह हम सभी नाव किनारे लगाए और उस व्यक्ति के साथ टापू पर चल पड़े। टापू पर सुनने में आया था बहुत सारे शेर हैं। इन टापुओं पर जाने का भी अपना ही एक अनुभव होता है। हरे भरे पेड़, कई तरह के जानवरों की आवाज और उसके साथ साथ जमीन में शालू का खतरा। अब यहां मैं ही बता देता हूं, वरना आप लोग सब पूछेंगे कि शालू क्या होती है। शालू वास्तव में पेड़ों की जड़ें होती हैं जो जमीन फोड़कर बाहर निकल आती हैं। ये बेहद नुकीली और खतरनाक होती हैं। टापुओं पर पेड़ों की पत्तियों की वजह से ये उनमें छिपी रहती है। अगर गलती से किसी का पैर इन पर पड़ जाए तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। हम लोग खाने पीने वगैरह का सामान भी साथ ही ले लिए थे। फिर अगर शिकार खोजते खोजते दोपहर हो जाती और खाने का समय हो जाता तो इतनी खतरनाक जगह में वापस नाव तक आकर सामान लेने के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालता। नाव पर रहे माझी भी हम लोग के साथ ही चले गए, क्योंकि अकेले में वहां रुकना उन्हें भी उचित नहीं लग रहा था। हम सब पत्तियों पर शालुओं से बचते बचते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल का मनोरम दृश्य, अलग अलग तरह की आवाजें, सब कुछ हृदय को बहुत ही आनंदित कर रही थी। मगर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही उस व्यक्ति ने कहा, बाबू, मेरी माने यहाँ मंत्र पढ़ना उचित नहीं होगा। हम सब चौंक पड़े। ब्रह्मानंद जी बोले, क्यों उचित नहीं होगा? क्या है यहाँ? बाबू, भूत प्रेत की कोई बात मत करना, मैं इन सबको नहीं मानता। अरे बाबू समझिए, ओ पेड़ देखिए। हम सब ने घूमकर उस पेड़ की तरफ देखा। पेड़ आश्चर्यजनक था। कौन सा पेड़ था ये समझ से परे था, मगर सबसे अजीब बात थी कि उस पेड़ में बहुत सारे लाल कपड़े बंधे हुए थे। समझ में आ रहा था कि आसपास के आदिवासियों ने इसमें किसी देवता वगैरह का वास देखा होगा, इसलिए उसकी पूजा अर्चना करते होंगे। मगर आगे उस व्यक्ति ने जो बताया वो हम सब के लिए बेहद आश्चर्यजनक था। उसने कहा, इस इलाके में कोई बहुत ही भयानक शेर रहता है। वो जो पेड़ों पर कपड़े पे देख रहे हैं ना, वो
शेर मरा की निशानी है। शेर मरा, ये क्या होता है? कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो शेर के शिकार में मारी जाती हैं। समझ सकते हैं किसी शेर के हाथों मरना कितना खतरनाक होता होगा। सोचिए, शेर आप पर आक्रमण करता है, आपके गर्दन को अपने मुंह में दबा लेता है, आप छटपटाते रहता है, अगर आपके प्राण नहीं निकलते हैं, आपका शरीर अलग अलग जगह से चोटिल हो जाता है, शेर आपको जमीन में घिसक घिसक कर ले जाता है, दर्द के मारे आप करा रहे होते हैं मगर आपके प्राण नहीं निकल रहे होते हैं, आपका शरीर निश्चल सा हो चुका है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर पूरे शरीर में दर्द है, आप तड़प रहे हैं। तभी अचानक वो आपके किसी हाथ को चबाना शुरू कर देता है। कितना असहनीय दर्द होता है वो सोचिए। धीरे धीरे वो आपके सीने से मांस निकाल कर खा रहा है, आप चीख रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, मगर फिर धीरे धीरे आपकी जान निकलती है। इसीलिए शेर मारा आत्माओं को बहुत खतरनाक माना जाता है। यहाँ के आदिवासी कई बार यहाँ पर लकड़ियां और मधु इकट्ठा करने आते हैं। वो छोटे छोटे दलों में बंट जाते हैं और अपने काम में निकल जाते हैं। एक खास जगह को निर्दिष्ट बना लिया जाता है जहां काम निपटने पर सबका इकट्ठा होना होता है। सबको इकट्ठा करने के लिए कोई खास तरह की आवाज या बांसुरी या सीटी जैसा कुछ बजाया जाता है। मगर कभी अगर ऐसा हो कि सबके इकट्ठा होने के बाद भी कोई व्यक्ति गायब हो तो समझ में आ जाता है कि वो शेर का शिकार हो गया है। इस वजह से वो लोग फिर से इकट्ठा होकर उसकी तलाश में निकल जाते हैं, जानते हुए भी कि उसकी लाश नहीं मिलेगी, मगर शरीर का कोई अंग तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है। वो उसे ही अंतिम क्रिया के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए वहीं आसपास किसी पेड़ में एक लाल कपड़ा बांध जाते हैं ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चले कि यहाँ पर एक शेर ने इंसान का शिकार किया है। मतलब वो शेर खतरनाक है, उससे बचकर रहे। इसी बहाने उन आत्माओं की शांति भी मिल जाती है, ऐसा सोचा जाता है। आप इस वक्त देख रहे हैं इस पेड़ में कितने सारे कपड़े लगे हैं। मतलब वो शेर कोई साधारण शेर नहीं होगा जिसने इतने सारे इंसानों का शिकार किया है कि हम उसे मार पाएंगे। उसकी बातें सुनकर हम सब आश्चर्यचकित थे। लग रहा था नहीं, इसकी बात में दम है। मगर ब्रह्मानंद जी बोल पड़े, यहाँ के आदिवासियों की मूर्खता भरी बातें सुनाकर मुझे डराओ मत। शेर का शिकार करवाने लाए हो, शेर का शिकार करवाओ। ब्रह्मानंद जी के आगे तो किसी की चलनी थी नहीं। सो हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आसपास के वातावरण में खोया हुआ मैं थोड़ा सा अनमना सा हो गया था। सबसे पीछे मैं ही चल रहा था। चलते चलते दल से थोड़ा सा आड़ा निकल गया। तभी मेरी नजर पड़ी सामने पेड़ के झुरमुटों पर। मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें कंपन हो रहा है, मगर कंपन इस तरह का था कि कोई बड़ा जानवर उसके पीछे है। सांप या ऐसे कोई छोटा जीव इस तरह का कंपन नहीं कर सकता है। मैं चौंक पड़ा। मैंने चिल्लाया, उसे मंत्र पढ़ने मना करिए। मगर तब तक वो कंपन एक सीधी रेखा में उस ओर बढ़ चला और अचानक ही हम लोगों के सामने प्रकट हुआ एक बड़ा सा शेर, जिसने तेज दहाड़ के साथ सीधा उस साधु पर आक्रमण कर दिया। वो चीख उठा,
ब्रह्मानंद जी ने तुरंत ही बंदूक निकालकर 4-5 फायर किए, मगर आश्चर्य, उनके सटे हुए हाथ भी आज जैसे काम नहीं कर पाए। गोलियां शेर को छू तक न गई, मगर उस शेर ने उस साधु को अपने साथ घसीटते हुए जंगल में अंदर ले गया। हम सभी कुछ पल के लिए तो हतप्रभ रह गए थे, मगर अगले ही पल हम दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी हमें वो साधु न मिल सका। अलबत्ता एक जगह पर इंसानी खून के निशान अवश्य मिले। हम सब आश्चर्यचकित थे। लौटते हुए ब्रह्मानंद जी ने अपनी शर्ट का एक बड़ा हिस्सा फाड़ा, सफेद रंग की शर्ट को उस खून में डुबोकर लाल में बदला और एक पेड़ में बांध दिया, इस सोच के साथ कि साधु की आत्मा को शायद शांति मिल जाए। शेर के मारने के जुनून में हम उस साधु का पता भी पूछना भूल गए थे। उसके घर वालों को खबर भी करनी नहीं हुई कि वो मारा गया है। इसके बाद हम सभी लौट आए। ब्रह्मानंद जी, जिनका प्यारा था सुंदरवन, उनका मन भी जैसे खिन्न हो गया था। उसके बाद उन्होंने सुंदरवन में शिकार करने के लिए जाना ही छोड़ दिया। कई सालों बाद एक बार मुझसे मिले थे। बातों ही बातों में उस साधु की बात उठी। उन्होंने कहा, समझ रहे हो शंभू, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अपने शिकारित्व पे घमंड कर कर मैंने उस व्यक्ति की मौत का कारण बना। काश हमने उसकी बात मान ली होती, मगर मुझे तो जुनून चढ़ गया था। जुनून हो उसके झूठेपनों को सिद्ध करने का। ऐसा कोई मंत्र होता है, मैं ये कभी नहीं मानता था, मगर उसने सिद्ध कर दिया कि चाहे जो हो, वो एक सच्चा इंसान था। और ऐसा कोई मंत्र भी होता है जिससे शेर को प्रकट किया जा सकता है, मगर वो भी बेवकूफ था। होशियारी दिखाने के चक्कर में गलती कर बैठा। उसे शेर को बुलाने का मंत्र जरूर आता था, मगर शेर से रक्षा करने का मंत्र नहीं। और शेर को जिसने बुलाया है उसी पर वो सबसे पहले आक्रमण करता है। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन। हमने एक निहत्थे व्यक्ति को दल के सबसे सामने रख दिया था। उस दिन अगर मैं सामने होता तो शायद शेर उस पर आक्रमण न कर पाता और मेरी गोलियों का शिकार हो जाता। हमारी वजह से एक निहत्था व्यक्ति मारा गया। इस तरह से शंभू ने अपनी कहानी का अंत किया। अब उसने हम सभी से इस कहानी पर अपने विचार पूछे, मगर किसी के पास भी इस कहानी पर प्रतिवाद करने का कोई सामर्थ्य नहीं था। हालांकि हम लोगों को पता था कि ऐसा कोई मंत्र शायद नहीं होता है, मगर जो घटना प्रत्यक्ष दिखी हो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जंगल में चलना संभल संभल कर, क्योंकि किस कदम मौत आ जाए ये कोई जान नहीं पाया है।